साथियों, बिगनर ट्रेनिंग सीरीज के सेकेंड डे में आप सभी का अगेन वेलकम। एक प्यारा सा बच्चा आपका वेलकम कर रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड डे और आप जानेंगे कुछ बेहतर। ओके, अच्छे से आपको नोट करना है पॉइंट को, राइट। स्टार्ट नाउ। डे 2 क्या है? डे 2 टॉपिक है व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सक्सेस है क्या, थोड़ा जान लेते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मायनिंग होता है सफलता का, राइट। सभी दौड़ते हैं सक्सेस के लिए, यस। सभी दौड़ते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन क्या है सफलता? यस, क्या है सफलता? तो जानेंगे आज सफलता है क्या। कुछ लोग को जॉब पाना एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो सफलता होता है कि जॉब मिल गया तो यार क्या बात होगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, राइट। सेकेंड, कुछ लोग को अपना हेल्थ अच्छा होना, वो भी लोगों को लगता है कि ये मेरा सफलता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मायने, राइट। कुछ लोग बोलता है मेरे को नेम एंड फेम मिले तो मेरे लिए सफलता है। कुछ लोग का मानना है कि रिकॉग्निशन भी सम्मानित किया जाए बड़ा मंच पर, वो एक सफलता है। तो हर एक इंसान सफलता का मायने अलग है, आप देख सकते हैं। आपका भी अलग कुछ होगा, मेरा भी अलग होगा, राइट। क्या है सफलता के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है? समय, पैसा, सुरक्षा, कामयाबी एंड सफल। एंड उदाहरण आपको दिया जा रहा है, राइट। समय, जिसके पास है वो कौन है? एक बेरोजगार जिसका बहुत ही समय है, गृहिणी जो घर पर रहते हैं, रिटायर्ड पर्सन का समय तो है लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है पैसा। दूसरा चीज़ सुरक्षा नहीं है, और कामयाब तो है नहीं। जब ये तीनों चीज़ है नहीं तो कैसे वो पैसा कमाएगा, राइट, और कैसे से कामयाब हो सकता है। सेकंड, जो कैटेगरी होता है हमारा कैलकुलेशन का कि ज़िंदगी में अगर हमको कामयाब होना तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, सफलता के लिए क्या क्या मायने रखता है, राइट। तो एक मजदूर, एक किसान, एक नौकरी पेशा पर्सन, मध्यम वर्गीय परिवार के पास क्या है? समय भी नहीं है, यस। एक नॉर्मल जॉब करने वाला पर्सन कहाँ समय होता है? पैसा भी उतना नहीं है, तो पैसा तो ना ही है। सुरक्षा भी नहीं है, कभी भी जॉब से फायर किया जा सकता है उसको। कामयाबी भी और सफलता वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ है नहीं, समय, पैसा, सुरक्षा, तो कैसे वो कामयाब हो सकता है, राइट। थर्ड कैटेगरी आता है जिसमें उद्योगपति, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, लॉयर होते हैं, जिनके पास समय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चले जाए मिल लीजिए, इनके पास समय नहीं होता है। पैसा की बात करो, यस, पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन सुरक्षा नहीं। सुरक्षा जब तक ये काम करेंगे तभी तक धंधा चलने वाला है। और जब ये तीनों चीज़ नहीं है, समय, पैसा, सुरक्षा, तो कामयाबी कैसे नहीं हो सकता। आज एक बड़े डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने का लाखों रुपया चार्ज करता है, खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा हो उसका हाथ का फिंगर ही कट गया ऑपरेशन करते टाइम, तो क्या लगता है दोबारा वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। तो क्या है? सिक्योरिटी तो है ही नहीं। इंजीनियर और डॉक्टर किसी का भी सिक्योरिटी नहीं है पैसों का। आज है कल नहीं है, और उसका बच्चा क्या ले सकता है उसकी डिग्री को यूज कर सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, राइट। तो ये है कुछ कैटेगरी में जो दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। और एक कैटेगरी आता है जिसमें समय, पैसा, सुरक्षा सब कुछ है, और अगर सारा चीज़ है तो कामयाबी तो सफल होगा। और वो है कौन? खानदानी अमीर जो 1% आते हैं, रॉयल्टी जो पाते हैं, वैज्ञानिक, लेखक, गायक जो 2% में आते हैं। इनके पास आज सब कुछ है, आप देख सकते हैं। नेटवर्कर जिसको बोलते हैं टीम वर्क, 2%। क्या है चीज़ 2%? आगे हम जानते हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिए, राइट। आज जो आप कैटेगरी में देख पा रहे हैं, बेरोजगार से लेकर जो 3 ऊपर कैटेगरी है, वो 95% दुनिया की आबादी है, राइट, जो इस कैटेगरी में आती है। और नीचे जो एक पार्ट आप देख पा रहे हैं 5%, 5% के पास सब कुछ है। अब आपसे मेरा सवाल है, आप किस कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे? भीड़ के हिस्से में जहाँ पर कुछ भी नहीं उतना है, या फिर सफलता कैटेगरी में? आप डिसीजन लेना, राइट। आज अगर हमको पैसा कमाना है तो एक कॉलम आपको समझना पड़ेगा आपको। टाइम इक्वल टू मनी। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो दिन का आप 1000 रुपये कमा रहे हैं। अगर 2000 कमाना 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप 3000 कमाना चाहते हैं तो आपको 2400 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है? शायद नहीं, राइट। आज की इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 3 मेजर प्रॉब्लम्स लोगों की है, जो इस प्रकार है, आप समझ सकते हैं। कैपिंग ऑफ टाइम एंड मनी, यस। सेकेंड, मनी ही है फर्स्ट। सेकेंड, रिक्रिएशन, क्या होता है इसका मायने आप जानेंगे। रिक्रिएशन मतलब टाइम, ओके। एंड थर्ड,
100% एबिलिटी टू परफॉर्म, मतलब सिक्योरिटी नहीं है। कहीं भी इंसान मेहनत बड़ा कर रहा है दिल लगाकर, फिर भी सिक्योरिटी नहीं, कभी फायर किया जा सकता है, मालिक का डर होता है, कभी मालिक ना निकाल दिया जाए, राइट। तो आज लोगों की सबसे बड़ी यही समस्या है, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज फ्रेंचाइजी मॉडल बांटने की एक पावर आ चुकी है। आज लास्ट कुछ टाइम पहले लोगों को साथ कनेक्ट करके लोगों को बांटने का, वर्क देने का शुरुआत हुआ था बाटा से। करोड़ों रुपए की लागत के बाद जानते हैं कि फ्रेंचाइजी बांटने का पावर क्या होता है दोस्तों। तो करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी फ्रेंचाइजी देने की पावर नहीं होती। आज बाटा बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन इसके पास भी ताकत नहीं, क्षमता नहीं कि लोगों को पावर दे सके फ्रेंचाइजी की। वो दे सकता है लोगों को फ्रेंचाइजी, लेकिन लोग उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो अपने लेवल में, अपने लेवल पर फ्रेंचाइजी किसी को नहीं दे सकते। और यहाँ पर सिर्फ मालिक ही अमीर बनता है कंपनी का। जैसे बाटा का जो फ्रेंचाइजी का मॉडल है, जैसे अगर उसके पास 1000-10,000 का शोरूम है और 10 घंटे उसके अंडर में काम हो रहा है, 1 लाख घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है। एक आम आदमी पूरे ज़िंदगी में 1 लाख घंटे नहीं काम कर पाता, 1 लाख घंटे, बट यहीं पर देखा जाए बाटा पर डे उतना घंटा काम करे, और टाइम इक्वल टू मनी होता है दोस्त। यदि अमीर बनना है तो काम करने घंटे बढ़ाने होंगे, क्योंकि जॉब करते थे बाटा के भी मालिक, है ना। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है। इनको डर लगता था कभी मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, तो उन्होंने इस फ्रेंचाइजी का निर्माण किया। तो बात करते हैं फ्रेंचाइजी पावर क्या है, घंटे कैसे लोगों को जोड़ करके हम अपना घंटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अमीरी सिद्धांत क्या कहता है, गरीबी सिद्धांत क्या कहता है, आप जाने। अमीरी सिद्धांत में जैसे रिलायंस भी सब्जी बेच रहा है और एक आम इंसान भी सब्जी बेच रहा है। अब अंतर क्या है इसमें, जैसे रिलायंस पास क्या अनलिमिटेड, असीमित लोग हैं, और असीमित समय जब काम होगा तो आमदनी अनलिमिटेड, असीमित तो होगी ना दोस्तों। एंड सेकेंड, गरीबी सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ पर सीमित है। आप देख पा रहे जो आपके आसपास एक सब्जी वाला भैया बैठे होंगे, है ना, सब्जी बेचते हैं, उनके पास क्या है, वो अकेले काम कर रहे हैं। और जब सीमित व्यक्ति काम कर रहा है, सीमित समय देगा, तो भाई आमदनी भी तो सीमित होगा ना। तो कल के डेट में अगर भैया कुछ नहीं करें, इनके घर में बैठ सकता है, मतलब पैसा नहीं आएगा, बैठ जाएंगे तो, लेकिन रिलायंस घर में पैसा जाता रहेगा। अगर रिलायंस के मालिक भी कुछ ना करे तो भी उनके घर में पैसा जाता है, समझने की कोशिश करो आप, राइट। डॉक्टर बत्रा, राइट, और एक नॉर्मल डॉक्टर बत्रा का पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। उनके पास अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल है, राइट, जो बांट रखा है। और यहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्टर जो आपके आसपास, हमारे आसपास रहते हैं, वहाँ पर क्या पर्सनल पावर एबिलिटी है। अगर ये बैठेंगे तभी इनका इनकम होगा, नहीं तो इनकम नहीं हो सकता, बिकॉज इनके ऊपर सारा धंधा डिपेंड है, बिजनेस। बाल हर कोई काटता है, आपके आसपास भी हैं, हमारे आसपास भी हैं, बाल तो काटते हैं, लेकिन जावेद हबीब भी डुप्लीकेशन पर काम करते हैं। आज इन्होंने ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल ओपन कर रखा है, इनके ना रहने पे भी लोग बाल काटाता है और उनको पैसा आ रहा है। लेकिन एक आम जो अकेले दम पर काटता है, जो हमारे आसपास नाई होते हैं, पर्सनल उनके पास पावर है, पोटेंशियल है, एबिलिटी है, सब कुछ पावर के साथ, तो अकेले काम करें, जब तक ये काटेंगे तभी तक उनको पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आ सकता। लेकिन जावेद हबीब को बहुत सारा पैसा अगर एक काम ना करे तो भी, समझने की कोशिश करना है कि डुप्लीकेशन क्या है। आज दुनिया भर में, इंडिया भर में, अडानी हो, जियो हो, दैनिक भास्कर हो, फेसबुक हो, टाटा हो, अमेजॉन हो, टाटा स्काई, व्हाट्सएप, गूगल, ऐसे अनगिनत एप्स एंड कंपनियां हैं जो अपना नेटवर्क मॉडल बिल्ड कर रहा है, और बिल्ड किया भी है। आज हम जियो यूज कर रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन जियो घर में कमाई जा रहा है। टाटा की यूज कर रहे हैं सर्विस, फेसबुक चला रहे हैं, अडानी ग्रुप का गैस यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, गूगल, अमेजॉन, किसको फ़ायदा जा रहा है, जिसने बिल्ड किया है सिस्टम को, वो पैसा कमा रहा है। क्या हम कमा रहे हैं? सब आपका जवाब आएगा क्या, नहीं, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो अब इसमें ही 4 स्टेप में आप जानेंगे सफलता का मायने। 4 स्टेप फॉर सक्सेस क्या है। इस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं मेटाफोर्स टीम बाजीगर में, तो कैसे सफलता आप हासिल करेंगे, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने जा रहे हैं, राइट। सो
4 स्टेप फॉर सक्सेस क्या? पहला गोल सेटिंग। पहले दिन भी मैंने आपसे पूछा था आपका गोल क्या है, आप क्यों स्टार्ट हमारे साथ कर रहे हैं बिजनेस, आपने कुछ बताया था। तो आपका गोल सेटिंग कंप्लीट होना चाहिए जो हम करवाएंगे। सेकेंड बी फॉर बिलीव, सी फॉर लर्न एंड चेंज, सी डी ऑप्शन एक्शन विथ पेशेंस। ये क्या है, इसका मायने सारा कुछ आगे आप जानोगे, राइट। सो फर्स्ट एम है फाइंड योर वाई, मेक योर वाई ड्रीम टू योर गोल। अभी आप बनाओ, आप क्यों स्टार्ट किए, आपका वाई क्या था, लिखो और उसको कंप्लीट कराएंगे हम, राइट। सेकंड बी ऑप्शन में 7 बिलीफ पर हम बातें करेंगे। क्या होता है विश्वास, आस्था जिसको बोलते हैं, बिलीफ। फर्स्ट सेल्फ, सेकंड नेटवर्क मार्केटिंग स्टेप, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। एंड थर्ड टेक्नोलॉजी जो हमारा है क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, जहाँ पर आपने एंट्री रख लिया है, कदम कर लिया है, आप यहाँ पर आ चुके हैं। एंड फोर्थ पॉइंट एजुकेशन सिस्टम जो हमारा बिल्ड किया गया है आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, उसको आपको विश्वास उस पर करना पड़ेगा, राइट। एंड 5 पॉइंट जिस अपलाइन जिस शख्स ने आपको इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया उस पर आपको ट्रस्ट एंड बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक सबसे बड़ा है जो आपको कामयाब होते देखना चाहता है। कि इस दुनिया में हर कोई टांग खींचता है, लेकिन अगर कोई है तो आपका अपलाइन जो आपको चाहता है आप कामयाब बनो, राइट। एंड 6 पॉइंट डाउनलाइन, आपके साथ जो लोग कनेक्ट होगा इन फ्यूचर उन पर भी आपको ट्रस्ट बनाए रखना पड़ेगा, राइट, विश्वास करना पड़ेगा। 7th गॉड, अब एक स्टेप बाय इस पर हम चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो आपको जानना है क्या है चीज़, राइट। और स्टार्टिंग होता है खुद से सब कुछ। सो फर्स्ट है सेल्फ, यस, फर्स्ट है सेल्फ। व्हाट मैटर मोस्ट इज हाउ यू सी योर सेल्फ। मैटर नहीं करता क्या आप हो, उससे भी ज़्यादा मैटर करता है आप अपने आप को देखते कैसे हो। जैसे आप देख पा रहे, बिल्ली अपने आप को शीशे में शेर दिख रहा है उसको, अरे कि मैं शेर हूँ। सेल्फ को, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में कोई भी इंसान, क्या भगवान भी आपको सफल नहीं बना सकता। हम एक मूर्त, एक मिट्टी का या फिर एक पत्थर का स्मृति पर हम विश्वास करते कि ईश्वर है, और हम अपने आप पर ही भरोसा नहीं करते। दुनिया के हर चीज़ पर हम विश्वास करते लेकिन अपने ऊपर हम भरोसा नहीं करते, सबसे बड़ी गलती। तो आज से इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सेकेंड डे आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाना चाहिए, यस। सो बी सेकेंड नंबर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर आपको आस्था रखना पड़ेगा। एक आम आदमी के पास ये धनवान बनने का सपने को पूरा करने के लिए एक आखिरी उम्मीद जैसा ही है, क्योंकि अगर कोई रास्ता होता तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री में कदम नहीं रखते, यस। अतः इसकी विश्वसनीयता को बचाना, विश्वसनीयता को बचाना और हमारी जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी, राइट। अब इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े दिग्गज क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश आप करो, देखने को, पढ़ने की कोशिश करो। इफ़ आई वुड बी गिवन चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केट। बिल गेट्स, सॉफ्टवेयर चीप सॉफ्टवेयर आर्टिकेट, है ना। इनका कहना है अगर मुझे शुरुआत फिर से करना पड़े ज़िंदगी में, कुछ भी ज़िंदगी में, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही सिलेक्ट करूँगा, मेरे प्रायोरिटी में आएगा, राइट। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन क्या बोल रहे हैं, गिव ए चांस फॉर योर सेल्फ। इंडस्ट्री एक मौका दे रही है हमको अपने आप को आगे बढ़ाने का, राइट, आप पढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, देयर नो एंड इनसाइड, कभी बंद नहीं हो सकता। ऐसे अनगिनत आप दे सकते हैं। एक रिस्पेक्टेड, यहाँ क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड इन द वर्ल्ड, राइट। डोनाल्ड ट्रंप, हर कोई जानता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, राइट। ये भी बोल रहे हैं, व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज आस्क्ड रिसेंटली व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड इट टू डू ऑल ओवर अगेन। इनसे पूछा गया अगर आपको नया कुछ शुरुआत करना पड़े ज़िंदगी में, शुरुआत से, तो आप क्या चुनू करो। इन्होंने बोला आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कदम रखूंगा, ये बोल रहे हैं, राइट। ऐसे अनगिनत रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, हमारे अर्थशास्त्री बोल सकते हो आप, राइट, जो फाइनेंस को मास्टर गुरु हैं, राइट। बट हिंदी कुछ हमारे जो इंडियन स्पीकर्स हैं, जैसे इनका नाम है पुष्कर राज ठाकुर, एक फाइनेंस कोच है, बिजनेस कोच, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। आप इनसे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में,
आप इनके बारे में यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में जाकर देख सकते हैं। सो लिसन। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई तुम्हारे बापू का चलता हुआ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लिंक्स नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, स्किल्स नहीं है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, तो चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई और रास्ता नहीं। जैसा आपने पुष्कर ठाकुर सुन लिया, अब आगे बात करते हैं कुछ और स्पीकर जो हमारे इंडियन बहुत फेमस है, राइट। ये है चाय सुट्टा बार, आप इनको तो जानते हैं अच्छे से, सोशल मीडिया बहुत बड़े फेमस हैं। चाय MBA चाय वाले की बात तो यही है ना। तो इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, आज आपको पता चलेगा, आपको नहीं शायद पता था, सुनिए। हमको बिजनेस करने का बड़ा कीड़ा था ना बचपन से, तो एक बहुत लोग ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपको मालूम होगा। अच्छा, आपने ज्वाइन कर भी लिया? हमने ज्वाइन किया था, हम जाते थे। अच्छा। हम उससे सीखे सेल्स कैसे करते हैं। ये चीज़ तो आपको नॉलेज मिला होगा। हम इससे सीखे कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं, हम इससे सीखे कि टीम की कितनी महत्वता आती है, हम इससे सीखे कि आप एक्सपोजर और डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप जब किसी को बहुत तामझाम दिखाओ ना, तो उससे इंसान के मस्तिष्क में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब हम सिर्फ सीखे ऑब्जर्व करके। तो जब आप मार्केट में उतर जाते हो तो आप सब खुद ही गुरु बन जाते हो। आपने सुना कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री से, शुरुआत यही से इनका हुआ था बिजनेस का, समझ रहे हो आप लोग। और हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है ये भी जानना जरूरी है, क्यों आपको ट्रस्ट करके यहाँ पर काम करने की जरूरत है। आप स्टार्ट तो कर लिए, बट अब आपको माइंड से डेवलप होना बहुत कुछ है और आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रस्ट के साथ काम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है थोड़ा सुन लीजिए, न्यूज क्या बोला आज तक। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार, इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। और यहाँ आप देख पा रहे पार्टिसिपेंट मेटाफोर्स का 14,85,469 एंड पार्टिसिपेंट लोगों की इनकम ये 1.5 अरब से डॉलर से ज़्यादा, ये डॉलर है, इसमें 92 गुणा करेंगे तो बहुत ही कैलकुलेशन बाहर जाएगा। तो लोगों कमाई है, तो ट्रस्ट हम कर सकते हैं एक ऐसी कम्युनिटी जो लास्ट 16 महीनों से चल रही है और लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, तो हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए बात करते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो हमको ट्रस्ट करना है वो है टेक्नोलॉजी, जिस पर हम काम करें, वो है क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। अब इसके बारे में कुछ दिग्गज क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुनते हैं, राइट। फर्स्ट हमारे प्रधानमंत्री शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा आप सुनो या ना सुनो, हमारे PM का तो सुनोगे, राइट। चलिए। इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये सुन लिया आपने, अब सुनिए। अब एक जमाना था जबकि करेंसी टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद, जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था उसमें जरा ज्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया। डिजिटल करेंसी के लिए डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर, और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको एक एटीएम को संभालने के लिए, एक एटीएम को संभालने के 6 पुलिस वाले लगते हैं जी, जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर, जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास
सामने वाले के पास हो, अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चे को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है। तो सुन पाए आप, प्रधानमंत्री हमारे ब्लॉकचेन को कितना बोल रहे हैं सेफ है एंड फ्यूचर बहुत इसका, राइट। आगे बात करते हैं। ये हैं कोच, बिजनेस कोच, नेटवर्क मार्केटर कोच और आज के टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं सोशल मीडिया पर, जिनका नाम है सागर सिन्हा। आप इनके मुंह से सुनिए ये क्या बोल रहे हैं अपडेट टेक्नोलॉजी के बारे में। ट्रेंड में चल क्या रहा है, मार्केट को जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहिए। नहीं तो टेक्नोलॉजी की वजह से जमाना इतना आगे निकल जाएगा और आप इतने पीछे रह जाओगे कि कोई पूछेगा तक नहीं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड है इस वक्त, ये आप माने या ना माने, ट्रेंड बन चुका है। अपना भविष्य सुधारने के लिए इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए, ज्यादा समझिए, ब्लॉकचेन समझिए, क्रिप्टोज समझिए और अपने भविष्य में नई नई अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा ओपन कीजिए। सुन पाए आप, इनके बारे में जाकर खुद भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे प्रधानमंत्री के अलावा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतामरण, जिनका नाम है, राइट, है ना, और हमारे अंबानी साहब क्या बोल रहे हैं मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन के ऊपर, तो थोड़ा सुन लेते हैं इनके मुंह से भी, राइट। The steps taken to fast track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. तो सुन पाए आप। अब चलिए थोड़ा सुनते हैं लीगलिटी, क्रिप्टो की लीगलिटी के ऊपर क्या हुआ था। अभी हमारा जी सम्मेलन हुआ था 2020 अभी हाल ही में, तो ग्लोबल के ऊपर क्या बात हुआ क्रिप्टो को थोड़ा सुन लेते हैं, राइट। भारत सरकार ने अभी घोषणा की है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अब भारत में कानूनी है और टैक्स को 30% से घटाकर सिर्फ 10% किया जाएगा। इस खबर के बाद कई भारतीय एक्सचेंजों ने केवल 1.5 घंटों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में 70% तक की वृद्धि देखी गई है। G20 शिखर सम्मेलन में आज इसकी घोषणा की गई। यह G20 शिखर सम्मेलन में अन्य देशों द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग और टैक्स को कम करने के पक्ष में मतदान करने के बाद हुआ। ओके, सो अगेन सुनते हैं। Laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB सुन पाए आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आज तक में और एक अपडेट। डिजिटल रुपी से भ्रष्टाचार को काबू में करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि डिजिटल रुपी को ट्रैक किया जा सकता है, इसके पेमेंट को छिपाया नहीं जा सकता है। आमतौर पर भ्रष्टाचार को फलने फूलने में कैश का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तकनीक से कैश का इस्तेमाल बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कई दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मार्केट में उतारा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि डिजिटल रुपी वाली ये तकनीक देश में डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सुन पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप। ये तो हो गया थर्ड पॉइंट पर। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम। हमारी 6 बेसिक एजुकेशन सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है, राइट। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सो फर्स्ट बेसिक में क्या है, ड्रीम एंड डिसीजन। आपका ड्रीम है तभी आप यहाँ पे आए, तो उसको लिखो आप, और डिसीजन बनाना है कैसे किस पर काम करना, सारा कुछ बताया जाएगा। प्रोस्पेक्ट लिस्ट। दुनिया में कोई भी धंधा आप करने जाओ, कोई भी बिजनेस करने जाओ, आपको लोगों की ज़रूरत होगी। एक चाय का ठेला खोलोगे तो भी, और अपना शोरूम में बाइक 4 व्हीलर बेचोगे तो भी आपको कस्टमर क्लाइंट की नीड होती है, ठीक है। अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट निकालना बहुत जरूरी। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। आपको बैठना एक लिस्ट बनाना है
और आपको सीनियर के माध्यम से आपको मिल जाएगा लिस्ट कैसे बनाते हैं, राइट। विस्तार से आपको बताएगा आपका सीनियर। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है। अब लिस्ट बन गया, उनको कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कैसे करना वो भी आप सीखेंगे आने वाले ट्रेनिंग में। सो द प्लान, उनको प्लान क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, स्टार्टअप कैसे कराएं उनको, एंड फॉलो द सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं डेली बेसिस का आपको जूम वेबिनार जो होता है हमारा उसको कंप्लीट करना होगा। सुबह शाम दोपहर कैंट काउंसलिंग अपलाइन से करते रहना होगा, राइट। यूट्यूब, व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम से आपको अपडेट होते रहना होगा जो हमारा सिस्टम का अपडेट आता है, राइट। हो गया। एंड 5 पॉइंट का अपलाइन, बिलीव इन योर अपलाइन। जो आपका सीनियर है, सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ शुभचिंतक, वो आपको लाया है तो वो चाहता है आप सफल हो, कामयाब हो, इसलिए आपको लाया है, राइट। तो उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट। डाउनलाइन, क्यों भरोसा करना है अपने टीम पर, बिल्कुल करना है। हम जॉब करते हैं तो अपने बॉस पर भरोसा करते हैं कि हाँ मेरा सैलरी देगा, लेकिन वो लिमिट होता है, बॉस का डांट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई आपको कामयाब बनाना चाहता है, आपकी टीम हो या फिर आप, तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन हो, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने टीम पर भी ट्रस्ट एंड विश्वास रखना आपको, राइट। चलिए बात करते हैं आगे। 7 पॉइंट गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है ईश्वर में आस्था रखना, क्योंकि ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं और उसके बिना तो कुछ भी हिलता नहीं, राइट। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, एक शिष्य बहुत बड़ा भक्त होता है अपने ईश्वर का, और उसके ज़िंदगी में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब वो रेत पर डेली जाता था, रेगिस्तान के रेत पर, और जब भी पानी के पास पहुंचता था, जो रेत होता था, चलता था 2 पैर उसको दिखता था, राइट। बहुत खुश होता था, यार चलो मेरा पैर दिख रहा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। अचानक एक बार क्या, उसके लाइफ में बहुत बड़ी समस्या आ गई और वो परेशान हो गया। अब फिर वो रेत पे, उसका तो काम था आना, अब आता था, तो अब उसका एक पैर ही दिखता था रेत पे। वो निश्चिंत होने के बजाय वो परेशान हो गया कि यार जब मैं खुश था, मेरा ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, तो ईश्वर मेरे साथ था, आज प्रॉब्लम में मेरा साथ मेरा ईश्वर भी छोड़ दिया। तो शिकायत करने पहुंच जाता है मंदिर और बोलता है प्रभु ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब आपका ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था तो मैं आपके साथ साथ चल रहा था, लेकिन जैसे आपकी समस्या ज़िंदगी में आई, जो एक पैर आप देख रहे हो रेत पर, वो मेरा पैर है और मैंने आपको गोद में उठा रखा है। तो ईश्वर एक चीज़ है नहीं, बल्कि है, मानो या ना मानो, ईश्वर में आपको विश्वास, जिसको भी आप मानते हो, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको मानना शुरू करो, क्योंकि ईश्वर में सब कुछ है, राइट। चलिए बात करते हैं सी, लर्न एंड चेंज योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बदलाव के बिना संसार में कुछ होगा नहीं। आज तक आपको वही मिला जो आप करते आ रहे हो, अब आगे वही मिलेगा जो आज आप करोगे। अगर यही चीज़ करते रहें जो अब तक किए तो वही मिलेगा, इसलिए अपने आप को चेंज करना जरूरी है। और एक कोट है, एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय ए लायन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय ए शिप। कहते हैं कि अगर भेड़ों की झुंड को एक शेर लीड करेगा तो वो सेना जीत जाएगी, लेकिन अगर शेरों की झुंड को एक भेड़ लीड कर रहा है तो बेशक शेर की झुंड हार जाएगी। तो हमको चेंज करना है और हमको कौन सा लीडर में बनना है, कौन बनाना है लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। डेडिकेटेड योर सेल्फ टूवर्ड ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के बिना कुछ भी नहीं होगा, और लर्निंग में एल हटाने के बाद अर्निंग आता है दोस्त। तो पहला आपका जो बिगिनर ट्रेनिंग चल रहा है, इसमें आपका पूरा फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, राइट। क्योंकि सीखोगे तभी तो जीतोगे ना। बचपन से हमारा एक आदत है सीखना है, जितना ज़्यादा जो सीखता है वो कामयाब होता है, बट ये एजुकेशन वो लेना है जो हमारे काम आ सके। साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा, आज तक मुझे समझ नहीं, मैं साइंस का बहुत बड़ा स्टूडेंट रहा हूँ, तो आज तक मुझे उतना ज़्यादा इसका काम नहीं आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आज तक मुझे कहीं समझ में नहीं आता कहाँ लगाऊं, लेकिन 2 + 2 = 4 हर जगह मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं। तो पढ़ाई वो करना है जो हमारे लाइफ लॉन्ग काम है और अर्निंग दे, ना कि सिर्फ औपचारिकता रहे। सिर्फ डिग्री के लिए काम करने से और पढ़ाई करने से हमको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर जाएगी, राइट। लेकिन बिजनेस में आ गए हो तो आपको लर्निंग करना लाइफ लॉन्ग, लेकिन वो एजुकेशन लेना जो आपकी कामयाबी बढ़ा सके, राइट। तो आपको लर्निंग लेता है, जो सीखेगा आगे बढ़ेगा, राइट। डी फॉर एक्शन विथ पेशेंस। अब सक्सेस इज नेवर फाइनल, फेलियर इज नेवर फाइनल, इट इज करेज दैट काउंट।
ठीक है। असफलता हमेशा फाइनल नहीं होती है, वो एक तो करेज होता है, काउंट उसको करो और आगे बढ़ो हिम्मत के साथ, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। अब प्लानिंग में देना चाहता हूँ, पेशेंस वो होता है, ऐसा नहीं कि हाँ सीनियर बोल दिया कि पेशेंस रखो होगा, अच्छा नहीं, आपको लर्निंग करते आगे काम करना होगा, पेशेंस मतलब ये है, राइट। एंड एक्शन जो मैं प्लानिंग दे रहा हूँ, अगर आपको लाखपति मेटाफोर्स में बनना है और 6 लेवल की अगर बात की जाए, एक अच्छा लेवल है, यहाँ से आप एक अच्छा अर्निंग ले सकते हैं, राइट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप काम करते हैं 1 लाख कमाना बड़ा आसान है यहाँ से, राइट। अब आप बारी आती है एक्शन लेने का, एंड टेक ए डिसीजन राइट नाउ, राइट। तो आपको क्या करना है, डिसीजन, आप पेशेंस साथ वर्क करने में फोकस करना है। कैसे, आगे बात करते हैं। डर के आगे जीत हमेशा कहा जाता है ना, लेकिन डर कैसे भगाएं, थोड़ा हिम्मत की बात है ना।